Hi everyone, this is 23rd video of our C programming language series and in today's video we are going to discuss the C scope rules. अब ये C scope rules होते क्या हैं? अब जैसे आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं, उसको डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो उस वेरिएबल की कुछ लिमिटेशंस होती है, यानी आप उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपने उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी है और आप उस वेरिएबल को किसी दूसरे फंक्शन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ आपको दूसरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सी वेरिएबल्स के स्कोप रूल्स, यानी वो वेरिएबल की एग्जिस्टेंस सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है, बाकी नहीं है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। स्कोप रूल इन एनी प्रोग्रामिंग इज अ रीजन ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ डिफाइंड वेरिएबल कैन हैव इट्स एग्जिस्टेंस एंड बियॉन्ड दैट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपका ये इंट मेन फंक्शन हो गया, और उसके अंदर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट a इज इक्वल टू 15, और आप उस 15 की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, दैट सॉरी आप उस a की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, यानी आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया a की वैल्यू को। ठीक है, तो अब ये जो a की वैल्यू है, ये सिर्फ इस मेन फंक्शन तक ही बाउंडेड है, यानी आप इस a को कहीं बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर? कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, मेन के अलावा आपने कोई और भी फंक्शन डिक्लेयर करा है। जैसे आपने वॉइड ऐड फंक्शन, यानी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए कोई फंक्शन बनाया है, या फिर कोई भी फंक्शन हो सकता है आपने फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए बनाया हो। ये मेन नहीं, ये ऐड हो जाएगा अगर आपको ऐड करना है, या आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए कोई फंक्शन बनाया हो, तो वहाँ पर आप इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल सिर्फ इस मेन फंक्शन तक ही लिमिटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के रूल्स होते हैं। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ रूल्स। फर्स्ट होता है इसमें इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक विच इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब ये लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनको समझते हैं। ये रूल्स नहीं है, बल्कि ये वेरिएबल्स के नेम दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोप। ठीक है, इन तीनों की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक विच इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? इस ये एग्जांपल सबसे बेस्ट रहेगा लोकल वेरिएबल को समझने के लिए। ये है मेन फंक्शन वाला एग्जांपल। आपने यहाँ पर इंट a इज इक्वल टू 15 करा है, यानी आपने मेन फंक्शन के अंदर a को डिक्लेयर कर दिया है। तो अब आप इस वेरिएबल को कहीं बाहर नहीं कर यूज़ कर सकते, यानी ये किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही इसका स्कोप है। ठीक है, यानी आप इसे सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको स्कैनफ यूज़ करके ए में कोई वैल्यू असाइन करनी है, या फिर आपको ए की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो ही आप ए को मेन फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा लोकल वेरिएबल का, जहाँ एक वेरिएबल सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो सकता है, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल्स पे। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन विच इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल होता है पूरे प्रोग्राम के लिए, यानी आपके प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हैं, आप उस एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हर एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में लेते हैं, या फिर चलिए कहीं एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका ये मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया मेन फंक्शन। यहाँ पर इंट या वॉइड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, और उसके बाद एक और फंक्शन यूज़ हो जाता है। लेट्स से ये होता है आपका वॉइड ऐड, या फिर फैक्टोरियल का फंक्शन ले लेते हैं कोई। ये हो गया आपका फैक्टोरियल फंक्शन, और ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, ये हो गया इंट फैक्टोरियल, क्योंकि एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपने इसमें एक वेरिएबल पास करा है ए। ठीक है, और आप उसी ए वेरिएबल को यहाँ पे भी उसके साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब एक ही वेरिएबल दो जगह कैसे यूज हो सकता है? ये पॉसिबल होता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन की वजह से। ग्लोबल डिक्लेरेशन, आप किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे होते हो वेरिएबल को, आप उसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका फैक्टोरियल वाला फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इन दोनों फंक्शन से पहले अगर किसी एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ या डिक्लेयर करता हूँ, तो वहाँ पर
उस केस में मैं उस एक वेरिएबल को दोनों फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अभी अगर मुझे ए को दोनों फंक्शन के अंदर यूज़ करना है तो मैं दोनों फंक्शन के बाहर उससे पहले उसे डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे इंट ए, यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब आप देख रहे होगे ना तो मैंने इसको फैक्टोरियल वाले फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा है, ना इसे मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। यानी आप इस एक वेरिएबल को अब पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये एक वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। अब चाहे आप उसे मेन फंक्शन के अंदर यूज करो या फिर कोई और फंक्शन हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब आप इस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। बल्कि लोकल वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं था, आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो। अब इनके बीच में एक छोटा सा थोड़ा डिफरेंस तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक केस होता है जैसे लेट्स से आपका यहाँ पर ए आपने डिक्लेयर कर दिया उसको, ठीक है। और आप फैक्टोरियल वाले फंक्शन में आप ए की कोई और वैल्यू असाइन करते हो। ग्लोबल डिक्लेरेशन में आपने ए को कर दिया है ए इज इक्वल टू 15, ठीक है। यहाँ हो गया ए इज इक्वल टू 15, ठीक है। और अगर आप फैक्टोरियल वाले फंक्शन में जाते हो तो ए इज इक्वल टू 20 कर देते हो आप इसको, ये रहा ए इज इक्वल टू 20। और फिर मैं फैक्टोरियल वाले फंक्शन में उसको प्रिंट कराता हूँ। तो अब यहाँ पर बताइए कि किसकी वैल्यू, यानी ए इज इक्वल टू 15 प्रिंट होगा या फिर ए इज इक्वल टू 20 प्रिंट होगा। दोनों में से कौन से केस में प्रिंट होगा, कौन सा केस वाला वैल्यू प्रिंट होगी? ग्लोबल डिक्लेरेशन जो करा है या फिर लोकल डिक्लेरेशन जो करा है, यानी 20, 15 या 20। तो उस केस में आपका प्रिंट होता है 20, ठीक है। तो अगर कहीं भी ऐसा केस आ रहा हो जहाँ पर ए को आपने ग्लोबली भी डिफाइन करा हो और बाद में उसको लोकल वेरिएबल के और बाद में आपने उससे किसी एक फंक्शन के अंदर भी डिफाइन करा हो, तो उस केस में आपका लोकल वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, यानी वो 20 प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन पैरामीटर विच इज़ कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। अब फॉर्मल पैरामीटर्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये लोकल वेरिएबल की तरह ही होते हैं। बस आप इन्हें मेन फंक्शन की जगह किसी और फंक्शन में यूज़ करते हैं जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। आपने कोई भी एक फंक्शन बना लिया है, आप मान लीजिए कि आपने एडिशन वाला कोई फंक्शन बनाया, ठीक है। तो आप उसके अंदर दो वेरिएबल्स को पास करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो दो वेरिएबल्स आप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसी फंक्शन के अंदर आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसी चीज़ को फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर मेन फंक्शन की जगह कोई और यूज़र डिफाइंड फंक्शन आ जाता है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। सो ये होते हैं हमारे सी स्कोप रूल्स एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।